नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर के तारीखों के ऐलान हो चुका है और पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में भी उतार दिया है। लोगों में काफी उत्साह है, सभी दल अपने अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। इंडिया न्यूज लोकसभा क्षेत्र में जाकर लोगों की राय भी जानते नजर आ रही है। वो इस बार चुनाव में किससे सरताज सजाएंगे और किसको दरकिनार कर देंगे, तो चाय पर चर्चा में आज आपको चंदौली की जनता की क्या है राय वो दिखाते हैं। चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। अभी हमारी मौजूदगी चंदौली के मुगलसराय विधानसभा अंतर्गत एक चाय की दुकान पे, मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन है और मैं आपको बताऊं ये बाहर में चाय की दुकान है। बात करते हैं, लोगों से जानते हैं मुद्दे क्या हैं और क्या माहौल चल रहा है। क्या नाम है? मेरा उमेश चंद जायसवाल। जायसवाल जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार चंदौली किधर जा रहा है? हमारे हिसाब से तो महेंद्र लाल पांडे जी जीतेंगे। जीत जाएंगे जी। कुछ विकास हुआ है? विकास रोड बनी रहा है। अच्छा, अब हम लोग के लोकल क्षेत्र में तो हम लोग को समझ से कोई विकास नहीं हुआ। लोकल क्षेत्र में कोई विकास नहीं। जैसे रोड बन गया, हाईवे बन गया और ऐसे कोई पार्क हो, जैसे मार्केट के लिए, व्यापारियों के लिए कुछ ऐसा तो कुछ देखने को क्या मिला। करते हैं वैसे आप? मेरी व्यापार है, किस चीज का? मेरा फास्ट फूड का दुकान है वीआईपी गेट पे। दुकान अच्छा चल रहा है? हाँ, मेरा दुकान ठीक चल रहा है। अभी नवरात्र के मौसम मंदा है। नॉनवेज का है? जी तो नॉनवेज पे बड़ा ऑब्लिगेशन चल रहा है जी। सुने थे कल ना? हाँ हाँ। हाँ, क्या लगता है कितना सही है? अब देखिए, पब्लिक या खाने वाला क्या बोल सकता है। मैं व्यापारी हूँ, मैं तो बेचूंगा ही। आप तो बेचेंगे। अब खाने वाला कहाँ हद तक उसको नहीं खाता है या खाता है। अच्छा, ये बताइए, कुछ आते हैं ग्राहक की एकदम बंद होता है नवरात्रि में? नहीं, एकदम टोटल बंद। होटल बंद है जी। और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम विक्की पासवान है भैया। विक्की जी, कितना विकास हो पाया है? सर, विकास तो जहाँ हम लोग अभी नजर दे उठा रहे हैं वहाँ तो काम चल ही रहा है। अब लोगों को ना दिखे तो अलग की बातें हैं। यहाँ लोग कहते हैं महंगाई महंगाई महंगाई, कब नहीं था महंगाई के साथ साथ, लेकिन व्यवस्था, शांति व्यवस्था तो बरकरार है। हमें शांति व्यवस्था चाहिए, हमारा धंधा पानी बढ़िया चलना चाहिए। महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो है, लेकिन अब महंगाई को देख ले तो फिर रोड पे विवाद होना चालू हो, ये हो। लेकिन जो है शांति है, शांति पूर्वक है। इस समय प्रशासन भी, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, सब भले खुशी। हम लोग रोजगार वाले हैं, रोजगार हम लोग का है, चाहे 10 रुपया कम कमाए चाहे ज्यादा, लेकिन शांति व्यवस्था है। क्या सही कह रहे हैं? मैं रोजगार आके नहीं कहेगा कि आप रोजगार लीजिए, आइए मैं अरे आप खुद उस लायक बनिए, रोजगार लीजिए। हम बोले सीधा, मेरे पिताजी टीचर है, मैं उस लायक नहीं बना, दुकान खोल के मस्त हूँ, कमा रहा हूँ, 1000 रुपया रोज लेके जाता हूँ घर खुशी से। बिरयानी चिकन का दुकान है, 1 नंबर का चल रहा है। चिकन का दुकान चल रहा है? एक अभी मालिए 3 दिन बंद चल रहा है, सोनात्री बंद के नाम से। उस पार दुकान है, इस पार दुकान है। अच्छा, नवरात्रि में बंद? हाँ, नवरात्र में बंद चल रहा है। रोजगार कहने से नहीं मिलता, करने से मिलता। अरे बस मैं जानता हूँ कि योगी जी के सरकार जो चल रही है बहुत बढ़िया, आज जो जिस लायक है उसको। मोदी जी का एक बयान है। नागेंद्र जी, ये बताइए चुनावी माहौल क्या चल रहा है? अब तो इसके लिए तो हम विशेष नहीं बता सकते हैं। विशेष नहीं, क्या मुद्दे होंगे वोट करने के आप लोग? बीजेपी का सरकार तो चल रही है, उसी का मुद्दा है। वही मुद्दा है? हाँ हाँ सरकार ठीक चल रही है? हाँ हाँ हाँ। क्या करते हैं? सर्विस करते हैं, रेलवे में है जॉब में। रेलवे में जॉब में? जी जी। तो ये आपका महंगाई भत्ता वत्ता सब बढ़ रहा है प्रॉपर? जी जी हाँ हाँ। कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं नहीं। हर साल डीए बढ़ जाता है? जी 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 हाँ। अच्छा, नौकरियां नहीं है लोग बोलते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नौकरियां नहीं, वैसा तो किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। कब नौकरी पाए थे आप? हम 2002 में पाए थे। 2002 में पाए? जी जी। पेंशन वेंशन भी है? जी जी जी। आपकी पेंशन भी है? हाँ हाँ। चलिए। संजीव कुमार सिंह है। संजीव जी, ये बताइए क्या चल रहा है, माहौल क्या है? माहौल सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है? हाँ हाँ, बढ़िया चल रहा है। काम ठीक है सरकार का? सरकार जो भी अपनी जगह है सब ठीक ठाक चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। स्थानीय सांसद जो हैं डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ये सुलभ है, मिल पाते हैं, काम हो जाता है? नहीं, मिल तो नहीं पाते हैं, यही तो एक परेशानी है कि मिल नहीं पाते हैं वो। बाकी जो काम सब चल रहा है सरकार का, ऊपर से जो भी योजनाएं आती हैं सब मिलता है यहाँ पे, लेकिन उपलब्धता उनकी नहीं रह पाती है, ये तकलीफ है हम लोगों ये को। तकलीफ है आपको? हम बहुत तकलीफ है इसका। बाबा जी भी आ गए, लोग हैं जानने की कोशिश करते हैं। चाचा क्या नाम है? बलीराम। बलराम जी, कैसा चल रहा है काम धाम आपका? लाटम पटम चल ही रहा है, जो चल रहा है? महंगाई बहुत है। महंगाई है? हाँ, ये महंगाई। बताइए, सरकार का काम कैसा है? राशन राशन मिलता है? हाँ, मिलता है। राशन मिलता है? हाँ।
और आयुष्मान कार्ड बना है और सिलेंडर सिलेंडर भी मिला है। सुविधा मिल रही है सरकार की? हाँ महंगाई से दिक्कत है कैसा? अच्छा ये बताइए वोट का अगर बात करें तो क्या मुद्दे होंगे वोट करने के? वोट के मुद्दा भाई, जो हम लोग को इतना सब कुछ दिया है तो उसी को न देंगे, और देते चले आए हैं। अच्छा हाँ, आवास वास सब मिला है। मिला है आपको? सारी सुविधाएं मिली है महंगाई छोड़ के? हाँ, महंगाई से सिर्फ महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल हो जाए। महंगाई पे कंट्रोल हो जाए तो ठीक है, बाकी सब चंगा है। हाँ, एकदम सही है। और भी लोग हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या चल रहा है, इधर बात करते हैं। क्या नाम है भैया? क्या नाम है? सोनू। सरकार का काम कैसा है? चल रहा है, सब ठीक है चल रहा है। मुद्दे क्या होंगे वोट? जो भी होगा सामने आएगा। जो भी होगा सामने आएगा। एकदम पान की तरफ मुद्दों को भी बंद करके रखे आप। हाँ, बंद करने वाला चीज रहेगा तो बंद होगा ही ना। बंद करने वाला चीज रहेगा तो बंद होगा ही। एकदम ऐसे पैक कर दिया। जमाना था जब लोग बैलगाड़ी से सफ़र करते थे, वो जमाना था जब लोगों को हर काम के लिए दिक्कत होती थी, एक दिन लग जाता था एक आदमी से मिलने के लिए। आज मिनटों में बात करें तो ये विकास हुआ ना, तो आगे भी विकास है। वो पथ ही क्या जिस पथ पे बिखरे सूल न हो, और उस नाविक की धैर्य कुशलता क्या जिसमें धाराएं प्रतिकूल न हो। तो बहुत कुछ यहाँ छिपा हुआ है, विकास के लिए विकास होगा बिल्कुल, उम्मीद करते हैं। हाँ उम्मीद करते हैं सर विकास होगा, इसी पर दुनिया कायम है सर। क्या नाम है छोटू? मेरा नाम अंकल जी अमन यादव है। अमन क्या करते हो? पढ़ाई करते 11 में। 11 में पढ़ते हो? तो वोटर भी नहीं हो गया? हो गया वोटर? हो गया है। हो गया है? 19 साल उम्र हो गया है मेरा। फर्स्ट टाइम वोटर हो? जी। क्या सोच है? वही वीरेंद्र अंकल कोड देना है समाजवादी पार्टी को। अच्छा, पढ़ाई चल रही है? हाँ। गुटखा तो दबा के खा रहे हो? खाते कभी कभी खाते कभी कभी, दांत तो बता रहा है कि पूरा खाए हो गुरु। हाँ? हाँ, और समाजवादी मतलब समाजवादी तो ठीक है, गुटखा कहाँ तक ठीक है? अब हाँ? खाते कभी कभी मन कर देता तो। मन करता है, पूरा दांत खराब कर लियो। क्या क्या पढ़ रहे हो? हाँ? 11th में क्या स्ट्रीम क्या है? स्ट्रीम क्या मतलब जो चल रहा है सही चल रहा नहीं, है। स्ट्रीम बोले तो क्या साइंस से हो, आर्ट से हो, किससे हो? साइंस से। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? कौन सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट ले अभी मतलब कोई स्कूल समझे तो कुछ मैटर की वजह से स्कूल नहीं जा रहे हैं। इन्होंने एडमिशन ले लिया, सब्जेक्ट लिए ही नहीं है। तो सब्जेक्टे नहीं लिए हो? अभी लिए नहीं, लेना था। गजब गुरु। स्कूल में झगड़ा हो गया था, इसकी वजह से झगड़ा भी कर लिया? सर निकाल दिए हैं अभी। सर निकाल भी दिए स्कूल से? ड्रॉप आउट हो गए? तभी तो 11वीं में भी 19 साल के हो गए, 11th में पढ़ रहे हो। हाँ। सब्जेक्ट का नहीं पता? साइंस में कौन कौन सब्जेक्ट होते हैं? नहीं पता है। पता ही नहीं? नहीं। 10th में क्या सब्जेक्ट था? अब याद छोड़ दिए पढ़ाई, 11 में एडमिशन ले लिए, अब स्कूल जाना ही छोड़ दिया जब झगड़ा हो गया तो। स्कूल छोड़ दिए? 10th का सब्जेक्ट भी भूल गया? 10th का सब्जेक्ट पेपर दिए, फिर स्कूल जब झगड़ा हो गया तो जाना ही छोड़ दिए स्कूल में। स्कूल जाना छोड़ दिया, सब्जेक्ट तो छोड़ दिए? बस। हाँ? तो हाँ, बस अखिलेश भैया के फैन है बस। है ना बस। तो ऐसे फैन से कैसे काम चलेगा? रोजगार कैसे मिलेगा? मिलेगा ना। हाँ? मिलेगा। फैन रहने से रोजगार मिल जाएगा? प्राइवेट काम करेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है कि सरकारी जॉब करेंगे तभी। प्राइवेट कर सकते हैं सब लोग, प्राइवेट तो प्राइवेट प्राइवेट कर रहे हैं सब लोग, प्राइवेट करेंगे काम कोई भी जो भी करना होगा। तो पढ़े के मतलब पढ़ो तो मन से पढ़ो यार, सब्जेक्ट भूल जा रहे हो, सब लड़ाई कर रहे हो, झगड़ा कर ले रहे हो। नहीं ठीक है क्या अंकल जी बताइए? कह रहे हैं कि सब्जेक्ट भूल जा रहे हैं। नहीं, इन लोगों का ध्यान पढ़ाई पे नहीं है। शिक्षा वो ऑर्नामेंट्स है, वो गहना है जिससे खूबसूरती बढ़ जाती है। कान में कुंडल है इनका, बाल का हेयर स्टाइल देखिए, पैंट देखिए, इससे इनकी खूबसूरती नहीं बढ़ेगी। अगर ये ग्रेजुएट हो जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएंगे, कोई अच्छी तालीम इनके पास होगी तो इनकी खूबसूरती बढ़ेगी। ऐसे शिक्षा से बढ़िया शॉर्टकट कुछ भी नहीं है जिंदगी में। वो बात आप और अगर पढ़ रहे हो तो मन से पढ़ो, नहीं मत पढ़ो। भूली गए सब्जेक्ट नहीं याद है अगर आपको, तो फिर आप क्या पढ़ोगे? अम्बेडकर जी ने कहा था सर, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा, और जो नहीं पिएगा वो। जा रहे हो? शिक्षा से ही व्यक्ति का फैन हो? हाँ, अखिलेश भैया के खुल के फैन, उनके लिए जान भी दे सकते हैं। और तरीके। तो ये हमने यहाँ के लोगों का व्यू जाना और लोगों से बात किया, क्या कहना है। अभी ये हमें मोहन जी भी मिल गए थे, इनसे भी जाना, और आपने देखा एक फैन भी मिल गए थे अखिलेश यादव के। सब्जेक्ट का पता नहीं है, 11th में एडमिशन ले लिए हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर लिए हैं, तमाम चीज़ें हैं। ग्राउंड पे उतरिए तो तमाम सारी चीज़ें मिलती रहती हैं। लोगों का व्यू भी जाना, क्या विकास हुए हैं, क्या मुद्दे हैं। तो ऐसे ही
बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लेके चलेंगे अलग अलग जगहों पे, अलग अलग मुद्दों की बात करेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। चंदौली से इंडिया न्यूज के लिए अवनीश तिवारी। और चंदौली की जनता को सुना आपने, अब आपको ताज नगरी आगरा की जनता को सुनाते हैं। इंडिया न्यूज की टीम आगरा लोकसभा के एतमादपुर विधानसभा क्षेत्र पर पहुंची है। इंडिया न्यूज के खास कार्यक्रम चाय की चर्चा में हम लोगों से बात करेंगे कि ताज नगरी आगरा की आगरा लोकसभा सीट में क्या चुनावी माहौल रहने वाला है। तमाम हमारे साथ वो लोग हैं यहाँ चाय पी रहे हैं और चाय के साथ ही हम इनसे शुरुआत करेंगे किस तरीके का चुनावी माहौल है। हम सबसे पहले इनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर महेश चौधरी है। चाय की दुकान पे बैठे हुए हैं सब लोग, क्या चुनावी माहौल देख रहे हैं आप? किसको समर्थन दे रहे हैं? किसका वोट परसेंटेज यहाँ क्या है? क्या किस तरीके का समीकरण निकल रहा है? देखिए, यहाँ का समीकरण तो एक ही है कि सभी लोग भगवा रंग में लहरा रहे हैं और यहाँ जो राजनीति है एतमादपुर विधानसभा की और जनपद आगरा की, यहाँ तो राममयी में बही हुई है और यहाँ पर अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री जो है बनाया जा रहा है और सभी लोग केवल एक ही नेतृत्व कर रहे हैं, केवल कमल के बटन का। देखा जा रहा है कि एसपी सिंह बघेल का यहाँ पर विरोध देखा जा रहा है। गांव-गांव में पोस्टर भी लगे हैं। तमाम जिस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं यहाँ पर, जो पूजा अमरोही हैं वो बसपा से हैं कैंडिडेट, अभी भी आनंद वो है वो सभा करके गए हैं। दलितों की राजधानी कहा जाता है, कैसे समीकरण बैठाएंगे? समीकरण ऐसा, देखो कुछ लोग विरोधी हैं, जितने भी जो है, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, चाहे विधायक का हो, चाहे सांसदी का हो, जो व्यक्ति एक बार चुनाव लड़ लेता है तो वहाँ पक्ष और विपक्ष बन जाते हैं। पर जितने भी विपक्षी लोग हैं वो थोड़े बहुत समीकरण में 2-4-5% है, वो भी सब खत्म है। टोटल जो है 100%, ये मान के चलिए कि 95% वोटिंग जो हो रही है केवल एसपी सिंह बघेल जी के पक्ष में ही हो रही है। सातों जाति, सभी धर्म, सभी के वो नेता हैं और सभी जाति धर्म को साथ में लेकर चलने वाले जमीनी स्तर की पकड़ वाले नेता हैं और ऐसे लोगों को तो हराने वाला कोई है ही नहीं। और विपक्ष की बात करो तो विपक्ष तो पूरा तहस-नहस हो चुका है। विपक्ष पूरी तरीके से परास्त है, उसका कहीं नाम और निशान है नहीं। केवल यहाँ पर मोदी जी का नेतृत्व में प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं, जिस तरीके से चुनावी माहौल चल रहा है सीजन में, किस तरीके से चुनावी समीकरण ताज नगरी आगरा लोकसभा की सीट में? इस समय देखा जाए तो योगी जी की सरकार में देखा गुंडागर्दी नाम की तो एकदम चीज खत्म हो चुकी है। उस हिसाब से फिर अब की बार मोदी सरकार की मोदी जी की सरकार बनेगी, 400 की सीट पार जाएंगी, उसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्या समीकरण बनने वाला है ताज नगरी आगरा में? लगातार एसपी सिंह बघेल को यहाँ दोबारा से कैंडिडेट बनाया है, विरोध उनका देखा जा रहा है। पूजा अमरोही बसपा से है, सपा से करदम जी को, सुरेश करदम जी को यहाँ पर उतारा गया है। नहीं, विरोध एसपी सिंह बघेल जी का कोई विरोध नहीं है, जमीनी के नेता है, जुड़े हुए हैं। हाँ, कुछ 2-4% है, उसको कोई खास फर्क नहीं। यहाँ पर जिस तरीके से देखा जाए कि एतमादपुर विधानसभा में कितने वोट परसेंटेज है, ठाकुर वोट है, कितना किस का समीकरण बनता हुआ जा रहा है? जैसा कि आगरा को दलितों की राजधानी कहा था, आगरा के अंदर आज की डेट में देखा है तो पिछले समीकरण में 6572 वोट जो थे दलितों के थे, ठीक है। लेकिन और उतने ही और इससे अधिक वोट जो है 21 लाख के आसपास वोट पड़ता है जो सभा में है, वो है ठाकुरों का वोट भी है, ब्राह्मणों का वोट भी है, सभी वोट बैंक पड़ते हैं। लेकिन इस बार जो जाति के आधार पर या उसके आधार पर वोट बैंक नहीं होना कि नहीं साहब हम लोग ऐसे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ सब लोगों को एक चीज चाहिए, शांति, और शांति के लिए सब लोग एक ही जानते हैं, मोदी और योगी। क्या लगता है, आप बड़े चेहरे देखकर वोट करेंगे या कैंडिडेट देखकर? दोनों ही चीजें हैं। जैसा कि आपने पूछा था कि एसपी सिंह बघेल जी का विरोध हो रहा है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं है। कहते हैं ना कि हर उड़ते हुए जब कोई चीज आगे बढ़ता है, कोई इंसान या चीज किसी चीज आगे बढ़ता है तो उसको लोग पीछे खींचते हैं, पीछे खींचने के लिए चीजें की जाती हैं, ये तो स्वाभाविक है। आप किस तरीके से देखते हैं आगरा लोकसभा सीट को, किस तरीके से चुनाव? अब बार बीजेपी सरकार 101% बीजेपी सरकार बनेगी और एसपी सिंह बघेल साहब का ही यहाँ रुतबा है, सबसे ज्यादा हो नहीं रहा है, वो ही जीतेंगे यहाँ से। आप कैसे देखते हैं चुनाव आगरा लोकसभा सीट में? एसपी सिंह बघेल और जो सभी पार्टियां हैं उन्होंने अपने कैंडिडेट उतार दिए। कोई भी उतार ले साहब, यहाँ तो राममयी है, सब मोदी जी के साथ हैं। मोदी जी के अलावा हमें कोई दिखता नहीं है। आज आरास्ता, चोरी, बेईमानी, माँ बहनें सुरक्षित, सब मोदी राज में और योगी राज में। इसके अलावा हमने कभी तो ऐसी देखा नहीं। रात को 2 बजे आ जाओ, 1 बजे आ जाओ, हमारी बहनें सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं, पूरा माहौल एकदम इतना बढ़िया चल रहा है कि किसी को कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। अब थोड़ा बहुत तो विरोध होता है, अब एसपी सिंह बघेल का कोई विरोध नहीं है। अगर विरोधी होगा तो वो बीजेपी का नहीं है, जो बीजेपी का होगा वो आंख बंद करके कमल के पर मोहर लगाएगा। कोई विरोध नहीं है। 4 भाई घर में होते हैं, खटकते हैं, 2 बर्तन खटकते हैं घर में,
तो ये थोड़ी है कि हम घर से निकल जाएं या उसको मार दें। नहीं नहीं नहीं, सब भाजपा ही में ही है। और कोई तो 2 दिन का है वो ठीक है। अब मैंने आपका काम थोड़ा लेट करा था, आप थोड़ा रुष्ट हो गए, मैंने फिर कर दिया आपका काम, इसमें कौन सी बुराई है। विकास के नाम पर आप वोट करें? बिल्कुल विकास के नाम पे। वो भाजपा विकास कर ही रही है, भाजपा विकास कर ही रही है। हम क्या कहें, हमें बिना कहे हमारे विकास मिल रहा है। हमारे यहाँ के पार्षद हैं, लगातार 4थी बार हुए, हमें कहना ही नहीं पड़ता है। तमाम रोड खरंजे, और क्या चाहिए, जो कहो तुरंत बेचारा हाजिर, जिससे कहो वो हाजिर। बिल्कुल, यहाँ पर अब विकास के नाम पर वोट करने की बात करें, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। जैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र। आप किस तरीके का चुनावी माहौल देख रहे हैं, क्या समीकरण है? बीजेपी है यहाँ तो, बीजेपी है, वोट देंगे और को नहीं देंगे। बीजेपी आप शीर्ष नेतृत्व को देखकर वोट करेंगे या लोकल प्रत्याशी को देखकर वोट करेंगे? अरे प्रत्याशी तो क्या मतलब है, बीजेपी। मोदी तो मोदी, योगी तो योगी, नेतृत्व को देख क्या मतलब है। एसपी सिंह बघेल से कोई मतलब नहीं है, वो उसका विरोध करते रहो। वो कोई मोदी को और योगी को थोड़ी विरोध हो रहा है। लोकल मुद्दे क्या रहने वाले हैं आपको, क्या जहन में लेकर आप वोट करें? बीजेपी। आप किस तरीके से देख रहे हैं चुनावी समीकरण, क्या लोकल मुद्दे आपके रहने वाले हैं या शीर्ष नेतृत्व को लेकर आप वोट करेंगे? शीर्ष नेतृत्व पे देख के ही सब वोट करेंगे, सीधी सी बात ये है। देखो लोकल मुद्दों से तो ये तो लगे रहेंगे, लोकल मुद्दे तो आगे पीछे होते रहते हैं, लेकिन जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है ना, अच्छा है, बढ़िया है, सही लाइन में चल रहा है। क्या लोकल मुद्दे आपके कोई वोट करते समय जहन में आएंगे? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। जो जिस हिसाब से माहौल देखा जा रहा है ना, वो सब आगे ऊपर के जो नेतृत्व है उसे देख के किया जा रहा है, उसी के लिए सबको वोट करेंगे, विकास के नाम पे। विकास है। तो बिल्कुल आप ताजनगरी के लोगों को सुन रहे थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि विरोध भले ही कैंडिडेट का हो, लेकिन ये वोट करने जब जाएंगे तो इनके जहन में सिर्फ एक ही मुद्दा होगा, वो होगा विकास का। और भारतीय जनता पार्टी ने विकास कराया है, तो प्रथम जो वरीयता है वो वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। कैंडिडेट भले ही कोई हो, लेकिन शीर्ष नेतृत्व चाहे मोदी हो चाहे योगी हो, उनको जहन में रखते हुए ये वोट डालने की बात यहाँ ताजनगरी के लोगों ने कही है। कैमरा पर्सन अंकुर के साथ मैं मनोज चाहर, इंडिया न्यूज, आगरा।